गजा में तनाव चरम पर है। युद्ध के बीच एक बड़ा विवाद अब सामने आया है। इजरायली सेना ने दावा कर दिया है कि हमास ने गुरुवार को लौटाए गए 4 शवों में से एक गलत सौंप दिया है। इजरायल ने कहा कि ये शव शिरी बिबास का नहीं है, जिसे पहले हमास द्वारा बंधक बनाया गया था। इजरायल ने हमास से सही शव लौटाने की मांग की है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस विवाद के बीच कब्जे वाले वेस्ट बैंक में सैन्य अभियान को भी तेज करने के आदेश दे दिए हैं। यह आदेश इस घटना के बाद आया जब तेल अवीव के पास बटेयम में खड़ी 3 बसों में धमाके हुए। हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ है। गजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इजरायली हमलों में अब तक 48,319 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जबकि 1,11,749 लोग घायल हुए हैं। वहीं गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस के मुताबिक कम से कम 61,709 लोग मारे जा चुके हैं। इनमें वो भी शामिल हैं जो मलबे में दबे हैं और मृत घोषित किए जा चुके हैं। खैर, गुरुवार को दक्षिणी गजा के खान यूनुस में हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव रेड क्रॉस को सौंप दिए। इनमें शीरी बिबास और उनके 2 छोटे बच्चे अरियल और कफीर के अलावा 83 वर्षीय ओदेद लिफ्शित्ज शामिल थे। लेकिन इसके बाद इजरायल ने दावा किया कि जिन शवों को सौंपा गया उनमें से एक शीरी बिबास का नहीं है। हमास की ओर से इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। इजरायल के यूएन में स्थायी प्रतिनिधि डैनी डेनॉन ने इसे अमानवीय अपराध बताते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस पर कड़ी निंदा की मांग कर दी। उन्होंने कहा, ये एक नया निम्नतम स्तर है, ऐसी क्रूरता का कोई उदाहरण नहीं मिलता। वहीं अमेरिकी विशेष दूत एडीएम भॉलर ने इस घटना को भयावह बताते हुए चेतावनी दी कि अगर हमास ने सभी शव नहीं लौटाए तो उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाएगा। I have mixed feelings on this day. We all hope that this story will end differently, but this is so sad and painful how this really ends. इस बीच इजरायल को अंतर्राष्ट्रीय खेल जगत में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। फिलिस्तीनी फुटबॉल संघ ने मई 2024 में फीफा से इजरायल को सस्पेंड करने की मांग की थी। इजरायल की फुटबॉल महासंघ पर फिलिस्तीनी भूमि पर अवैध कब्जे में शामिल होने का आरोप है। फीफा ने 2024 में 3 बार इस पर निर्णय लेने को टाला। गजा में युद्ध शुरू होने के बाद से इजरायली हमलों में 368 फिलिस्तीनी फुटबॉल खिलाड़ी मारे जा चुके हैं, जबकि 700 से ज्यादा एथलीट्स की मौत हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अगले 24 घंटे गजा में युद्ध विराम के भविष्य के लिए अहम होंगे। इजरायल के शव बदलने के दावे के बाद संघर्ष फिर से भड़क सकता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर मोहम्मद बाजी के अनुसार इजरायली दक्षिणपंथी गुट इस घटना को दोबारा युद्ध शुरू करने के लिए एक बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हावियर मिली ने बिबास परिवार के बच्चों की याद में 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। उन्होंने इसे 21वीं सदी की सबसे भयावह घटनाओं में से एक बताया। खैर, राजनीतिक विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि नेतन्याहू अब दोहरे दबाव में है। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और दूसरी ओर इजरायली दक्षिणपंथियों की मांगे। सवाल यह है कि क्या ये युद्ध विराम की प्रक्रिया जारी रखेंगे या संघर्ष को और भड़काने का ही काम करेंगे। खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। इससे जुड़े सभी अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।